अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और इसका पहला क्वेश्चन है, कहता है कि कंसीडर, कोई सेट दिए हुए हैं उन्होंने सेट बिल्डिंग नोटेशन में। तो हमने एक तो उनको टेबलर फॉर्म में लिखना है, फिर उनका यूनियन मालूम करना है जी। तो पहला सेट उसने दिया है, कहता है यू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ टू। एक्स जो है वो टू का मल्टीपल है एंड एक्स जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है और लेस दैन जो है वो लेस दैन इक्वल टू 30 के हैं। ठीक है, इसी तरह ए एक सेट दिया है जो कि मल्टीपल ऑफ 6 है और एक सेट बी दे दिया जो कि मल्टीपल ऑफ 8 है। अब हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो 30 तक आ रहा है, 30 से लेस या इक्वल टू 30। तो पहले तो हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है यूनिवर्सल सेट को। यू यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर करता है। तो ये है, कहता है कि 2 से 0 से बड़ा है एक्स और मल्टीपल ऑफ 2 है, यानी 2 पे पूरा पूरा डिवाइड होगा और 30 तक लिखने हैं। तो ये इवन नंबर्स आ जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 और अप टू सो ऑन टू 30 तक ये आ जाएंगे। ठीक है, ये इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई। अब इसी तरह हमने लिखना है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ द मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 लिखना है। तो 6 पर का टेबल समझ लें, वो लिखना है, या 6 जिन पे डिवाइड होता है वो लिखना है। 6 है, 12 है, 8 है, 24 है और 18 है, 24 है और 30 है। तो अब हमने 30 तक क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट आ रहा है वो 30 तक का आ रहा है। एक्स जो है उसका लेस दैन है और इक्वल टू 30, यानी अब हमने जो भी सेट लेना है वो 30 तक ही लिखना है। या तो 30 से छोटे होंगे या फिर 30 तक जो है वो लिखेंगे। इसी तरह बी जो सेट है वो है मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 का टेबल 8 16 24। अब आगे 32 भी आना था, 40 भी आना था, लेकिन क्योंकि वो 30 से ग्रेटर दैन हो जाने से, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारे पास जो है वो 30 तक है, तो हमने ये 24 तक ही लिखना है। तो ये तो पहला पार्ट था कि इनको टेबुलर फॉर्म में लिखें। नेक्स्ट वो कह रहा है, कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मालूम करें। ठीक है, तो पहले हम ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट है 6 है, 12 है, 18 है, ठीक है, 24 है और 30। और इंटरसेक्शन इसका लेना है बी के साथ, तो वो आ जाएगा 8 16 और 24। तो स्टूडेंट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, जो दोनों में आ रहे हैं वो लिखने हैं हमने। जैसे 8 आ रहा है इधर, 8 इधर भी आ रहा है तो 8 लिख दिया। ठीक है, फिर 24 आ रहा है और इधर भी 24 आ रहा है, तो 8 और 24 ये हमारे आंसर आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी के। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 8 और 24 आ जाएगा। 8 नहीं है, ये 18 है, तो 8 तो इसमें है ही नहीं, बस ये 24 ही आ जाएगा। ठीक है, ये 6 का टेबल था, 8 नहीं था, ये 18 है, तो 24 इधर आ रहा है और इधर भी 24 आ रहा है, तो यही बस इसका आंसर आ जाएगा, 24 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें भी उसने सेट बिल्डिंग नोटेशन में दी हुई हैं, तो हमने उनको लिखना है। यू सेट है, यू है, कहता है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ इंटीजर, और ये इंटीजर हम लेने हैं कि एक्स 0 से ग्रेटर दैन है और 150 तक आ रहे हैं। ठीक है, जी एक सेट है जिसमें एक्स सच दैट एक्स जो है वो इक्वल है 2 पावर एम फॉर इंटीजर एम, और एम जो है यानी 2 की पावर में जो हम एम लिख रहे हैं ये 0 से ग्रेटर दैन है। 0 से स्टार्ट करना है, इक्वल भी और ग्रेटर भी, और लेस दैन जो 12 और इक्वल टू 12, यानी 0 से 12 तक जो हमने इसकी पावर्स लगानी है। और फिर है एच एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्क्वायर, और एक्स जो है वो स्क्वायर है। तो अब देखें, यूनिवर्सल सेट जो है उसने दिया था कि वो इंटीजर्स हैं और एक्स जो है ग्रेटर दैन 0 और 150 तक है आ रहा है, 150 के इक्वल या लेस लेना है, तो 1 से 150 तक ये यूनिवर्सल। अब बाकी जो दोनों सेट हैं जी और एच, वो भी हमने 150 तक ही लिखने हैं। 150 तक हों या लेस दैन 150 हों, 150 से ऊपर नहीं जाएंगे। जी जो है ये है 2 पावर एम, और एम यहाँ पर हमने 0 से लेकर 12 तक लेनी है, तो 2 पावर 0 पुट करें तो इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 पावर 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 पावर 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, अप टू सो ऑन इसी तरह पुट करते जाएं। 2 पावर 7 पुट करेंगे तो 128 आ जाएगा, 2 पावर 8 पुट करेंगे तो वो आ जाएगा 256। अब ये 256 जो है ये 150 से बियॉन्ड चला जाता है, परे चला जाता है, यानी ऊपर चला जाता है, तो ये नहीं हमने लिखना।
हमने 150 से नीचे नीचे तक की वैल्यूज़ लिखनी है और वो 128 तक आ जाएंगी। इसी तरह एच है, एच जो है वो स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर लेने हैं जो जिनका आंसर 150 से नीचे नीचे तक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 25 अप टू सो ऑन, इसी तरह चलते जाएं। 10 का 100 आ जाएगा, 11 का 121 आ गया और 12 का 144। अब आगे हम 13 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो चला जाएगा 150 से ऊपर 169, तो वो नहीं हमने लिखना। ठीक है, तो हम 144 तक यानी 12 के स्क्वायर तक लिखेंगे। तो पहला पार्ट तो यही था कि इनको टेबलर फॉर्म में लिखना है। सेकंड पार्ट है, कहता है कि जी और यूनियन एच फाइंड करें। तो पहले हमने जी की वैल्यू लिखी, जी का सेट लिखा 1 2 4 8 128 तक, फिर यूनियन की अलामत लगाएंगे और फिर जो है वो एच का सेट जो है वो लिखेंगे, स्क्वायर जो आ रहे हैं 144 तक। तो अब यूनियन में क्या काम किया जाता है, यूनियन में तमाम सेट्स को इकट्ठा करके लिख दिया जाता है। दोनों सेट को इकट्ठा करके लिख देना है, जो जो इनमें एलिमेंट्स हैं वो सारे लिख देने हैं। 1 2 4 8 आ गया, ठीक है, 9 इधर आ रहा है, 9 लिखा, 16 इधर आ रहे हैं, ठीक है, 25 इधर दूसरी तरफ है, 32 36, यानी जितने एलिमेंट्स लिखे हों सारे लिख देने हैं। 1 से लेकर 144 तक आ जाएंगे। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों को कंबाइन करके, दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है। जो जो डिजिट मौजूद हैं, जो जो एलिमेंट मौजूद हैं, वो सारे के सारे लिख देने हैं। लेकिन ये ख्याल करना है कि रिपीट ना कोई भी हो, यानी दोनों तरफ जो होगा उसको एक दफ़ा ही लिखना है, 2 दफ़ा नहीं लिखना। सेट में तकरार नहीं आनी चाहिए, 2 दफ़ा वैल्यू नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है जी इसका थर्ड पार्ट, और ये है कि जी इंटरसेक्शन एच है। तो पहले जी का सेट लिखा है, इंटरसेक्शन फिर एच का सेट लिखा है। फिर इंटरसेक्शन का जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि इसका मतलब होता है कॉमन लिखने हैं, तो दोनों में कॉमन ले लिए, वो आ जाएंगे 1 दोनों में आ रहे हैं, 4 भी आ रहे हैं, 16 भी दोनों में आ रहा है और 64 भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी इंटरसेक्शन एच का। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि एक्स पी जो है वो सेट दे दिया, एक्स सच दैट एक्स इज़ प्राइम, एक्स प्राइम है, और एक्स जो वैल्यूज़ हमने लेनी है वो प्राइम नंबर लेने जो 20 से कम होंगे। 20 तक जो है वो हमने प्राइम नंबर लेने हैं, 20 से छोटे प्राइम नंबर। और क्यू जो सेट है वो है डिवाइज़र ऑफ 210, और 210 के डिवाइज़र लेने हैं और वो भी 20 तक लेने हैं। हमने 20 से ऊपर नहीं जाना, 20 से नीचे नीचे तक जो 210 को डिवाइड करते हैं वो वाले लेने हैं। तो P और Q को पहले तो टेबलर फॉर्म में लिखा, फिर वो कह रहा है कि P इंटरसेक्शन Q फाइंड करना है। तो P इंटरसेक्शन Q में पहले P की वैल्यू लिखेंगे, वो है 2 3 5 7 11 13 17 और 19। और इंटरसेक्शन जो है Q की वैल्यू, Q का टेबलर फॉर्म में हमने सेट लिखा 1 2 3 5 6 7 10 15 और 14 और 15। ये वो एलिमेंट्स हैं जो 210 को डिवाइड करते हैं। हमने 20 के ऊपर नहीं जाना था, 20 से नीचे नीचे जितने 210 को पूरे पूरे डिवाइड करते हैं उनका सेट लिख लिया। अब दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का हमें पता है कि कॉमन जो होते हैं वो लिखते हैं दोनों में जो मौजूद हों। तो 2 दोनों में मौजूद हैं, 3 दोनों में है, 5 भी दोनों में है, 7 भी दोनों में है। इसके यही 4 हैं, इनके अलावा नहीं है कोई, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। और फिर है P यूनियन Q फाइंड करना है। तो उसी तरह पहले P की वैल्यू 2 3 5 7 11 13 17 और 19, और यूनियन Q की वैल्यू है 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15 है। तो यूनियन में हम इकट्ठे करके लिख देते हैं, तो इकट्ठे करके लिखते हैं 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 भी है, 7 भी है, 10 भी है, 11 है, 13 है, 14 है, 15 है, और फिर है 17 है और 19 है। ठीक है, ये दोनों के जो इकट्ठे हैं वो सारे के सारे हमने लिख दिए, P यूनियन Q आ जाएगा।